हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम राजपाल सिंह की जो बुक है उसमें जो साहित्य के जिसमें प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं हैं, इसमें कुल 750 प्लस प्रश्न हैं, जिसमें से हम पार्ट 22 को कर रहे हैं। तो एक पार्ट इसमें 100 क्वेश्चन करा दिए, तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं जिसमें 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पूरा आपको एग्जाम आते आते यूपी पुलिस कांस्टेबल के करा देंगे। ठीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं, किसी भी कोई भी एग्जाम आप देंगे जिसमें हिंदी आती है, यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक, अगर इतने प्रश्न आप कर लेते हैं तो जरूर है कि आप चाहे प्रश्न पेपर कठिन आए या आसान आए, आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं। ठीक है, चलिए फिर आज का हमारा ये पार्ट नंबर सेकेंड होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये किसी न किसी ईयर्स में ये प्रश्न आपके सभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो वही ये प्रीवियस ईयर एक तरह से आप समझ लीजिए कलेक्शन है पूरा। ठीक है, तो ये इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं सीरीज जो है 750 प्लस प्रश्नों को लेकर। ठीक है, देखिए, तो ये देखिए आपका प्रश्न आया हुआ है यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। ठीक है, यूपीएसआई परीक्षा 2021 का प्रश्न है। कह रहे कि अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है। तो अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध है, ये निबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, ठीक है, तो ये कई परीक्षाओं में आया, सिर्फ यूपीएसआई में ही नहीं पूछा गया है, ये कई परीक्षाओं में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अशोक के फूल के रचनाकार है। ठीक है, तो ये कैसा एक निबंध है। अगला देखते हुए, अगला प्रश्न भी यूपीएसआई परीक्षा 2021 का प्रश्न है। कह हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। तो ये किसने दिया भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, ये भी आपका प्रश्न है यूपीएसआई का, हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये आपके प्रश्न, सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, तो हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन है, ये चिदंबरा है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो इसके लेखक कौन भाई, सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि चिदंबरा के लेखक कौन है, तो ये आपको याद रखना है, सुमित्रा नंदन पंत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला करें कि अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी है। तो अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी है, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला करें हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पद्म सिंह शर्मा ने। अगला है, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो जो है प्रथम महाकाव्य है। ठीक, इसके रचनाकार भी आपसे पूछा जाता है कौन है, चंद्रबरदाई है। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रबरदाई है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कह कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो आपको बताना है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध रचना है, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है, ऑप्शन यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी सवा शेर गेहूं कफन
कहानियों के लेखक कौन है? तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन है भी? ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, प्रेमचंद है। ठीक है, प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, करबला के रचनाकार कौन है? यहाँ पे आपको बताना है करबला के रचनाकार कौन है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेमचंद है। करबला के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। अगला है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गगना चल। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृत का संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या भी? गगनांचल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णना क्रम से की रखा है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गरसा दा तासी। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। यानी कि पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कच्चायन है। इनमें से कौन सा उपन्यासकार नहीं है? तो नहीं आपको लब बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, हरिवंश राय बच्चन जो है, ये उपन्यासकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। इलाचंद्र जोशी, प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, ये जो है उपन्यासकार हैं। इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा, भीष्म साहनी जो है चीफ की दावत के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न कहने की, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। कहने की, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राग दरबारी के लिए। अगला प्रश्न है, कहने की, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये किसका प्रसिद्ध कथन है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीर खुसरो का है। अगला प्रश्न है, करें कि खुमाण रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलपति विजय की। अगला है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल गजट। तो ऑप्शन नंबर सी यहां सही हो जाएगा। आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10,000 बीसा पूर्व। अगला है, कविता को भाव योग किसने कहा है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो किन्हें नहीं प्राप्त हुआ है ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए नरेश मेहता को जो है यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, इन्हें संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 में मिला है। ठीक है, और महादेवी वर्मा को भी मिला है। ठीक है, यामा के लिए। ठीक है, 1982 में। निर्मल वर्मा को जो है 1999 में मिला है संपूर्ण साहित्य के लिए, लेकिन नागार्जुन को नहीं मिला। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो यहाँ पे बताना है प्रेमचंद की कौन सी रचना नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है ये जो है प्रेमचंद की रचना नहीं है। गबन, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी ये जो है प्रेमचंद की रचना है, लेकिन बी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते के रचनाकार कौन है? तो ये भगवती चरण वर्मा है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अगला प्रश्न है, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औरंगजेब के। अगला है, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनमेजय का नाग यज्ञ। अगला प्रश्न है, यानी कि मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? मेरे समय के शब्द किस विधा के रचना है? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आलोचना है। ठीक है, तो मेरे समय के शब्द के रचनाकार कौन है भी? तो ये हैं आप सही, केदारनाथ सिंह हैं। ठीक है, केदारनाथ सिंह जो हैं इसके रचनाकार हैं मेरे समय के शब्द। यह जो है एक क्या है? आलोचना है। करें कि हीना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलबे का मालिक विधा कहानी पर आधारित है। अगला है, इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? सही ऑप्शन बी हो जाएगा, राहुल सांस्कृत्यायन है। अगला है, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्री प्रवास है। इनमें से किस अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो किसे जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अमीर खुसरो हैं। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? काफी बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये कौन है भी? ये अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। करें, सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केदारनाथ सिंह की है। अगला प्रश्न है, चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए। अगला है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद बरदाई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? तो नहीं वाली आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफा की एक शाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, तो ये विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। ठीक, तो ये नेफा की एक शाम के रचनाकार कौन है भी? ये है ज्ञानदेव अग्निहोत्री हैं। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृत और विस्क। अगला है,
कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है? सही ऑप्शन हो जाएगा, किसने लिखा भी? सही ऑप्शन सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, तो ये जो है कई बार परीक्षा में है, 2020 में भी आया, 2016 में और 2018 में भी प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है, करें कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो ये किस लेखक की है भी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। अगला है, निम्न में कौन जीवनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यह हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवारा मसीहा। कहने की ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। कहने की रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रत्नावली द्वारा। कहने कबीर दास की भाषा कौन सी थी? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, कबीर दास की भाषा कौन थी? ऑप्शन नंबर इसका राइट डी हो जाएगा, सदुक्कड़ी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो 2016 का प्रश्न है। अगला है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो यहाँ आपको बताना है सूरदास के गुरु कौन थे। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य काल विभाजन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, हिंदी साहित्य काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कौन सा आपको बताना है, नहीं है। देखिए, आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, लेकिन संयुक्त काल नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो देखिए, आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीति काल है और एक आदि काल होता है। ठीक है, आदि काल, तो ये 4 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये किस पर मिला था भी? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ये चिदम्बरा के लिए मिला था। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला है, इनमें से कौन भक्ति कालीन कवि नहीं है? तो नहीं वाले आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, तुलसीदास है, कबीरदास है, सूरदास है, लेकिन बिहारी नहीं। ऑप्शन ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे, कौन थे भी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा, प्रेमचंद जी हैं। अगला है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो ये कौन है भी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कबीर जी हैं। अगला है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ठीक है, तो चंद्रदास के लेखक हैं, तो इससे कई प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, ये आदिकालीन कवि है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगी, आदिकाल की रचना है। अगला है, कहने की हीरामन सुआ का उल्लेख आता है, तो किसमें आता है? पद्मावत में आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? किसे प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा, राम विलास शर्मा को। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कहने की कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपभ्रंश की है। अगला प्रश्न है, सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ब्रज भाषा है इनकी। अगला है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, परिप्रवास है।
अगला, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस किस साहित्यिक विधा किस से संबंधित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेखा चित्र से। ठीक है, तो माटी की मूर्ति आपसे पूछा जाता है कि किन की रचना है, तो ये आपको याद रखना है राम वृक्ष बेनीपुरी के। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि जय जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? भी सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भट्ट के दार की है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विद्या सुंदर। अगला है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिशंकर परसाई की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ठीक है, तो ये चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कबीरदास जी हैं। अगला है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्विवेदी युग से संबंधित है। अगला है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुंदर को। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है, इधर दिया है आपका निबंध संग्रह और लेखक। ठीक है, कहने की मैंने सिल पहुंचाई, ये लेखक इसके कौन है? भी इसका जो है किससे जाएगा? ये ए का चौथे से जाएगा, विद्या निवास मिश्र की है। सुनो भाई साधो, ये इसके लेखक कौन है? भी ये जो है इसके लेखक पहला से जाएगा हरिशंकर परसाई की है। शिखरों के सेतु, इसके लेखक कौन है? ये जाएगा शिव प्रसाद सिंह है। ठीक, दूसरे से जाएगा। रस अखेटक, ये जो है कुबेरनाथ राय से जाएगा, ऑप्शन तीसरे से मिलेगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ सही सुमेलित हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, करें कि तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तो ये देखिए, करें कि कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, कवितावली, तो ये चारों है। ठीक है, ये चारों हैं इनकी, ये ब्रज भाषा में ही लिखी गई। ठीक, तो यहाँ पे है ये चारों हैं। तो यहाँ पे जो है ये प्रश्न चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में आया हुआ है, तो यहाँ पर जो है चैलेंज वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ये चारों जो है ब्रज भाषा में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? नहीं वाला आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए साकेत है, यशोधरा है, जय द्रथ वध है, लेकिन नील देवी नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नील देवी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आइए देखते हैं अगला है, करें पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? काफी इंपॉर्टेंट है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य अतुकांत शैली में लिखी गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेम पथिक। ठीक है, अगला है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भाषा है। अगला प्रश्न है, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सही ऑप्शन हो जाएगा ये अज्ञेय जी की है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, उक्ति जो है रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी है। अगला है, कहने की बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह।
भाई शमशेर बहादुर सिंह जब बहादुर हैं तो बोलेंगे ही जरूर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, करें कि खुदा बख्श पुस्तकालय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। ये आपका पूछा गया है, पुस्तकालय कहाँ है, ये पटना में है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये यूपीएससी 2021 का प्रश्न है, ठीक। तो खुदा बख्श जो है पुस्तकालय कहाँ है, पटना में है। अगला है, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो को। अगला है, कहने की साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास की है। अगला है, कहने की मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किनकी है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा की काफी प्रचलित उक्ति है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मारवाड़ी में। अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो को माना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है, मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न है, रसविरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्ण के। अगला है, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सराहपा। अगला है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अगला है, तुलसीदास किसकी कविता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, ये आपको यहाँ सुमेलित करना है, बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, ओल्गा से गंगा राहुल संस्कृत्यान की बिल्कुल सही है। सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती काफी प्रसिद्ध रचना है, ये भी सुमेलित है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद की, ये भी है। कहने की दर्शन दिग्दर्शन के लेखक कहने रामचंद्र शुक्ल है, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये फिर कौन है भाई, तो ये है राहुल संस्कृत्यान है, ठीक है, राहुल संस्कृत्यान है दर्शन दिग्दर्शन के, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा, तो हमको गलत वाला चुनना था। अगला करें कि कवि और उसकी रचना के कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये आपको सही नहीं वाला चुनना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, करें शिवराज भूषण भूषण लिखिए, बिल्कुल सही है। शब्द रसायन देव बिल्कुल सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी सुमेलित है। और यहाँ पे करें कि उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, यही आपका सही नहीं, ऑप्शन डी नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये उद्धव शतक के रचनाकार कौन है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। अगला है, करें कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, काफी प्रसिद्ध रचना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही हो जाएगा कनुप्रिया के रचनाकार कौन है भी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये धर्मवीर भारती है, ठीक है। करें कि अनन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभा खेतान की है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुशाला मधुबाला मधुकलश निशा निमंत्रण। अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है।
तो ये किसका वाक्य है भी? ये रैदास जी का। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, परमाल रासो है। अगला है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ये किस भाषा की रचना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ब्रज भाषा की रचना है। अगला है, कहने कि कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं, काफी चर्चित प्रश्न है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये केशव जी हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं केशव जी। अगला है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, किसकी काव्य पंक्ति है? ये किसकी है भी? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है। ठीक है। अगला है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कहें भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रियर्सन ने दिया कहा। कबीर को वाणी का डिटेक्टर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। करें कि अंग वधु किस कवि की रचना है? अंग वधु किस कवि की रचना है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दादू दयाल की है। अगला प्रश्न है, करें कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ, तो ये कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1826 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट में जो है 100 क्वेश्चन कवर किया और सेकंड पार्ट में 100 से 200 तक हो गया। ठीक। तो इसमें कुल 200 प्रश्न हमने आपको करा दिया। फिर इसके बाद आपको 201 से अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक। कुल 750 प्रश्न आपको हम कराएंगे। ठीक, पार्ट वाइज। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।